तो मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देखो अपना यूट्यूब चैनल कौन सा, नो डाउट बाई आरके। फ्रेंड्स कैसे हो, अच्छे हो ना? चलो अच्छी बात है। फिर मेरी वही बात पुरानी सुनो आप, थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, बस आप उसे कर लेना एडजस्ट। उसके बाद सारी जिम्मेदारी मेरी है। जौन सा भी आपका पेपर होगा पूरा 100% क्लियर होएगा, ये मेरा वादा, यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे तो। क्योंकि मैं आपको मैथ हो रीजनिंग कुछ भी हो पढ़ाऊँगा क्या, टाइप वाइज। उसके बाद पहले तो टाइप वाइज, फिर उसके बाद क्या है सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था कौन सा, कोडिंग और डिकोडिंग। किसका, रीजनिंग का। कोडिंग पहले हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या चला, डिकोडिंग, ठीक है। अब यहाँ देखो, तुलना के द्वारा कोड प्राप्त करना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आ जाता है। अब बात कर ली बहुत ज़्यादा मैंने और आपने। अब क्वेश्चन देखो नीचे डिस्प्ले पे, अपने मोबाइल में जो भी आपके पास है नीचे। किसी सांकेतिक भाषा में 786 का अर्थ गिव मी एप्पल, 786 का अर्थ गिव मी एप्पल, 958 का अर्थ ईट ग्रीन एप्पल, 958 का अर्थ ईट ग्रीन एप्पल, और 645 का अर्थ गिव ग्रीन फ्रूट, गिव ग्रीन फ्रूट हो तो इस सांकेतिक भाषा में मी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की जाएगी। तो दोस्तों फिर वही है, क्या करनी इसमें, तुलना, जो भी आप कॉमन हो, ठीक है। अब आप इसमें देख लो क्या कॉमन आ रहा है इसमें। पहले आप इसमें देखो एप्पल एप्पल, पहले में और तीसरी लाइन में एप्पल कॉमन है। अब आप यहाँ देखो जो पहली में और तीसरी में हो क्या आ रहा है इसमें, सॉरी पहली में और दूसरी में, इसमें 8 आ रहा कॉमन और इसमें 8, ठीक है। जो सिर्फ पहली लाइन में और दूसरी में, तीसरी में नहीं है। अब आप यहाँ देखो जो पहली लाइन में हो और दूसरी में हो, तीसरी में नहीं हो, ठीक है, एप्पल। अब आप यहाँ ये देखो गिव, पहली लाइन में तीसरी में, तो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर है जो आपका पहली लाइन में हो और तीसरी लाइन में हो। तो मुझे तो दिख गया, क्या दिख गया, 6, ठीक है। और इधर गिव, ठीक है दोस्तों। तो आप सीधे निकाल लो। मी पूछा क्या, मी का 7 आंसर, मी इधर मी बचा, इधर आपका 7, तो आ गया आंसर। लेकिन फिर भी आप ये देखो, मैंने आपको ये बताया कि आप क्वेश्चन का कर दो ऑपरेशन, मतलब उसकी हर एक चीज बता दो। देखो इस क्वेश्चन में तो आपसे पूछा मी, क्या बता अगली बार वो आपसे ये पूछ लेगा एप्पल या फिर ये पूछ लेगा फ्रूट, तो सारे पता हो। अब यहां देखो आप एप्पल का 8, एप्पल का कोड आपका क्या हो गया 8, ठीक है। अब यहां देखो गिव कोड 6, तो गिव का कोड क्या हुआ आपका 6, और इसका मतलब होता है एप्पल का कोड 8 या 8 का एप्पल, ठीक है दोस्तों, बात एक ही है। अब यहाँ क्या बचा, ये हो गया। इसमें दूसरी और तीसरी लाइन में क्या रहा आपका, बोलो ग्रीन, और आप इसे बना लो कुछ ऐसे ताकि कुछ अलग बन जाए। और इसमें कौन सा आपका 5, तो इसका मतलब है आपका 5 कोड है किसका, ग्रीन का। और क्या बचा इसमें आपका 8 9, तो 8 का 9, 8 का 9, और बचा क्या आपका फ्रूट, क्या इसका आपका 4, तो जो आपका फ्रूट है
कोड इसका 4। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया, लेकिन सिर्फ आपसे ये पूछा था इसमें कि मी का कोड क्या है, संख्या 7। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट। दोस्तों अभी जो आपकी ये नहीं आती साउंड, जो आवाज़ आया था इस शोर, ये अभी मेरे यहाँ पड़ोस में शादी हो रही है। ठीक है, तो वहाँ छोड़ देता हूँ, उन्होंने ये गोले वाले बम। ठीक है, उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट। और क्वेश्चन नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी सांकेतिक भाषा में 3a 2b 7c का अभिप्राय है ट्रुथ इज एटर्नल। 3a 2b 7c का अभिप्राय है ट्रुथ इज एटर्नल। 7c 9a 8b और 3a इसका अभिप्राय है एनिमिटी इज नॉट एटर्नल। एनिमिटी इज नॉट एटर्नल। और 9a 4d 2b 8b का अभिप्राय है ट्रुथ डज नॉट पेरिश। 9a 4d 2b 8b का अभिप्राय है ट्रुथ डज नॉट पेरिश। तो इस भाषा में किसका अभिप्राय है? एटर्नल। ठीक है, मतलब कि ये पूछा कि जो एटर्नल है इसका कोड क्या है बस। अब एटर्नल यहाँ रहा, यहाँ रहा, पहली लाइन में और दूसरी लाइन में क्या रहा आप कॉमन है एटर्नल, लेकिन यहाँ इज भी तो आ रहा है। इस बार तो फंस गए आप भी और मैं भी। यहाँ आपका है एटर्नल, यहाँ भी क्या है एटर्नल है, और यहाँ क्या तुम्हारा इज, यहाँ भी इज है, तो दो दो हो गए ना। तो यहाँ देखो क्या कोड आ रहा है आपका 7c, इसमें 7c और 3a 3a। तो आप ये बोल दो एटर्नल, यहाँ आपका एटर्नल हो गया, यहाँ इज हो गया, यहाँ भी आपका इज हो गया। तो यहाँ आपका 3a 3a 7c 7c। पहली बात तो ये, यदि दो चीज आ जाए तो कैन नॉट फाइंड। आप ये नहीं बता सकते जो आपका एटर्नल है इसका कोड क्या है, या तो इसका 7c है या 3c है, कोई सा एक है। यदि ऑप्शन में आपको ऐसा मिले 7c या 3c तो आप उसे सही कर देना। यदि आपको ऐसा मिले कि 7c तो भी गलत है, 3c तो भी गलत है, क्योंकि आप यहाँ अभी ये नहीं बता सकते कि वो आपका 3a या 7c है। लेकिन हाँ इतना जो हमें मालूम है या तो 3a या फिर 7c है। तो इसका मतलब है जो आपका ये एटर्नल है इसका जो कोड है आपका या तो 7c है या 7c है 3a सॉरी, या फिर 3a। यदि आपको ये ऑप्शन में मिलता तो ठीक है, वरना आप लिख देना कैन नॉट फाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या आंकड़े अपर्याप्त है। तो अब आप देखो इसके ऑप्शन क्या है। अब चलना मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। 3a गलत, क्योंकि या तो 3a या फिर 7c, तो हम 3a नहीं बोल सकते, तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी 2b ये तो है ना। ऑप्शन सी 7c ये भी नहीं है, या तो 7c हो या फिर 3a। डी ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट फाइंड। ठीक है, हम बता नहीं सकते साफ साफ कि आपका 7c है या 3a है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर है डी, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता इसमें, कैन नॉट फाइंड, क्योंकि आप ये नहीं बता सकते कि वो आपका 7c है या फिर 3a है, आप क्या हो कंफ्यूज है। तो इसलिए क्या हो गया कैन नॉट फाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नेक्स्ट, टाइप नेक्स्ट, शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड याद करना। शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड याद करना। क्वेश्चन देखो साहब पढ़ो। यदि आग को पानी कहा जाए, पानी को हवा, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास कहा जाए, प्यास को तपिश कहा जाए और तपिश को ठंडक, तो प्यासे को किस चीज़ की जरूरत है? क्वेश्चन एक बार और देखो। यदि आग को पानी, पानी को हवा,
हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास, प्यास को तपिश, तपिश को ठंडक। तो प्यासे को किस चीज़ की जरूरत है? देखो भाई, आग को पानी बोला इसने, पानी को हवा, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास, प्यास को तपिश, तपिश को ठंडक। तो प्यासे को किस चीज़ की होती है जरूरत? पानी की। आप जानते हो यदि आपको या हमें प्यास है, ठीक है, हमें प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं? पानी। तो प्यासे को जरूरत है पानी की, लेकिन इसने क्या बोला इसने यहाँ पर कि पानी को हवा, क्या बोला इसने? पानी को हवा। तो इसलिए प्यासे को क्या चाहिए? हवा। आंसर, इसलिए प्यासे को हवा की जरूरत है, क्योंकि इसने क्या बोला? पानी को हवा। तो हमें यह देखना कि इसने क्या नाम दिया उसे। इसने पानी का नाम दिया हवा। आप और हम जानते हैं प्यास में हम क्या पीते हैं? पानी, आप और हम, ठीक है। लेकिन इसने क्या बोला? पानी को इसने नाम दिया हवा, तो इसलिए प्यासे को क्या मिलेगा? हवा, ठीक है। आंसर, यदि आपसे ये पूछता इसमें कि भोजन, कि जो आदमी है भूखा है उसे क्या चाहिए? खाना, भोजन, और भोजन क्या बोला इसमें? भूख, तो भूख। यदि आपसे ये पूछता कि भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए, या भूखे व्यक्ति को किस चीज़ की होती है जरूरत? भोजन की, और भोजन क्या? तुम्हारा भूख। तो इसका मतलब है भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए? भूख। यदि आपसे ये पूछता हवा, ठीक है, क्या पूछता आपसे? हवा, कि दिन में हवा चलती है, तो हवा को क्या बोला इसने? भोजन, तो दिन में भोजन चलता है। तो इसलिए इसका कोड दिया है यहीं पे। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि किसी सांकेतिक भाषा में पुस्तकालय को न्यायालय कहा जाए, न्यायालय को विद्यालय कहा जाए, विद्यालय को व्यायामशाला कहा जाए, व्यायामशाला को सभागार कहा जाए, सभागार को सिनेमाघर कहा जाए, तथा सिनेमाघर को अस्पताल कहा जाए, तो बताइए कि लोगों के मुकदमे का फैसला कहाँ होता है? ठीक है, सेम क्वेश्चन है। पहले अभी आप वीडियो कर दो पॉज, और इसका आंसर आप मुझे अभी दो काय में? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आज क्वेश्चन देखो। पुस्तकालय को न्यायालय, न्यायालय को विद्यालय, विद्यालय को व्यायामशाला, व्यायामशाला को सभागार, सभागार को सिनेमाघर, और सिनेमाघर को अस्पताल, ठीक है। तो आप ये बताओ, लोगों के मुकदमे का फैसला कहाँ होता है? कोर्ट में, कोर्ट या न्यायालय में। और इसने क्या बोला? न्यायालय को विद्यालय। क्या बोला इसने? न्यायालय को विद्यालय। तो इसलिए लोगों के मुकदमे का फैसला आपका विद्यालय में होगा। आंसर, यदि आपसे ये पूछता कि लोगों का इलाज कहाँ होता है, इलाज कहाँ होता है उनका? अस्पताल में। लेकिन इसने क्या बोला? सॉरी, ये तो खाली अस्पताल है। यदि आपसे ये पूछता ना कि सिनेमा, कि जो लोग हैं मूवी देखने कहाँ पर जाते हैं, या फिल्म देखने थिएटर में, मतलब कि सिनेमा घर में, तो आप उसमें करना अस्पताल। क्या? अस्पताल, कि लोग फिल्म देखने जाते हैं अस्पताल में। और यदि आपसे ये पूछता जैसे विद्यालय, कि विद्यार्थी पढ़ने कहाँ जाता है? विद्यालय में। लेकिन क्या इसने बोला से? व्यायामशाला, कि विद्यालय कि बच्चे या विद्यार्थी व्यायामशाला में पढ़ने जाते हैं। तो आपको कोड देख के यहाँ इनका आंसर देने हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और अपने चैनल नो डाउट बाय आके को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही साथ आप बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहला आए, ठीक है दोस्तों। और मेरा दूसरा चैनल है, आप जानते हो कौन सा? नो डाउट बाय आके 2, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। थैंक यू।